हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का 1.2 का इंट्रोडक्शन। दैट इज हम पर्टिकुलर बात करेंगे अबाउट फंक्शंस के बारे में। एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में हमने बात करी थी अबाउट रिलेशंस। रिलेशंस क्या होते हैं, एक क्विक रिवीजन लेते हैं रिलेशंस के बारे में। रिलेशंस पढ़ने से पहले हमने बात करी थी सेट की। कि एक सेट क्या है। सेट हमने बता दिया था कि भाई एक एलिमेंट्स, कुछ मान लो ए सेट है, उस सेट के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक हमारा घर है, घर के अंदर 5 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो अब इन मेंबर्स का इन्हीं मेंबर्स के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो हमने सेम वही का वही उठाया और 1 2 3 4 5 वही सेम लिख दिए। ठीक है, और हम देखेंगे इनका इनके साथ क्या रिलेशन है। रिलेशन हम बाद में पढ़ते हैं, बट रिलेशन निकालने से पहले हम उसका क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था? कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज है ना, हम वो लिख दें। जैसे कि 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ एंड 5 के साथ। तो हमने लिख दिया 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 2 के साथ 3 4 5, ऐसे ही हमने 3 की लिख दी, 4 की, 5 के साथ, सबके साथ ऐसे हमने कंप्लीट लिख दिया। दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें से हम कोई भी एलिमेंट उठा लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने ये 3 उठा लिए। ठीक है, इन 3 को उठा के हमने अलग से लिख दिया। तो मान लेते हैं आर लिख दिया हमने 1 3 1 4 एंड 1 5, ऐसे लिख दिया। तो इसे हम बोलते हैं रिलेशन। सो इन शॉर्ट हम कह सकते थे कि जो रिलेशन है वो सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो चीजें हमने उठा के अलग से एक सेट बना दिया, दैट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसे हम बोलते हैं रिलेशन। अब रिलेशन के आगे फर्दर हम पढ़ेंगे फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन निकलता है रिलेशन में से। रिलेशन का एक पर्टिकुलर, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को हम बोलते हैं इज कॉल्ड फंक्शन। उसे हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो फंक्शन पढ़ने से पहले डिटेल स्टडी हम एक छोटी सी यहाँ पर बेसिक चीज पढ़ेंगे कि मान लो ये ए सेट है। ठीक है, और मान लेते हैं ये हमारे पास है बी सेट है। यहाँ पे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे ए बी सी डी ई। ओके, अब हमारा यहाँ पर जो रिलेशन है हमें दे रखा है कि 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का रिलेशन बी के साथ है। दैट्स इट, हमें ये बोल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 2-3 चीजें पढ़ी होंगी। क्या होती हैं 2-3 चीजें? सबसे पहले डोमेन पता होना चाहिए। डोमेन क्या होता है? डोमेन हम निकालते हैं पहले वाले सेट में से। अब डोमेन का मतलब होता है जितने भी यूज्ड एलिमेंट्स हैं, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1 और 2 यूज्ड हैं, तीसरे के बारे में बात ही नहीं की गई है। तो यहाँ पे डोमेन क्या है आपके पास? 1 एंड 2, ये 2 आपके डोमेन्स हैं। ठीक है, अब आता है आपके पास कोडोमेन। क्या होता है? कोडोमेन होता है, वैसे तो ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, बट स्टिल एक रिवीजन हो रही है आपकी। ठीक है, कोडोमेन का होता है वो हम देते हैं सेकंड वाले सेट में से। अब इसमें से जो भी चीजें आपकी बी सेट में है उस पूरे को हम कोडोमेन कहते हैं। जैसे कि ए बी सी डी ई, सारी की सारी, पूरी की पूरी चीजों को हम बोलते हैं ए बी सी डी ई। ये सारे के सारे कोडोमेन्स हैं। ठीक है, ये नहीं देखना हमें कि इसकी पर्टिकुलर पीछे इमेज पड़ रही है कि नहीं पड़ी है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ना कि ए बी है, तो ये कोडोमेन ही, कोडोमेन सारे के सारे हैं। तो ए बी क्या है? उसे हम बोलते हैं रेंज। तो रेंज हम निकालते हैं कोडोमेन में से जिन एलिमेंट्स की कनेक्शन ऑलरेडी पड़ा होता है। जैसे यहाँ पे ए और बी का कनेक्शन पड़ा हुआ है 1 2 के साथ, तो रेंज हो जाएगी आपकी ए और बी। तो ये आई होप आपको एक फटाफट से क्विक रिवीजन मिल गई होगी। डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है। ठीक है, अब डिटेल बात करते हैं हम फंक्शन की। तो हमने बात करी कि फंक्शन होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, बट क्या स्पेशल क्या होता है इसके अंदर ऐसा कि जिसको हम फंक्शन बोल देते हैं? व्हाट स्पेशल?
तो इसके अंदर ये स्पेशल होता है, अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन। एक रिलेशन को हम फंक्शन तब कहेंगे इफ every element of set A has unique image in set B। क्या मतलब है इसका कि मान लो ये आपके पास सेट A है, ये मान लो सेट B है, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4, यहाँ लिखा हुआ है A B C D E, ठीक है, C D E, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रखा है कि 1 की इमेज A है, 2 की इमेज C है, 3 की इमेज B है, 4 की इमेज E है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते होगे कि सभी के सभी एलिमेंट्स जो सेट A से बिलोंग करते हैं उन सब की इमेज पड़ी हुई है। मैं बार बार वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे, हम सेट A को बोलेंगे प्री इमेज और इसे हम बोलेंगे इमेज, ठीक है। जैसे कि आप खड़े हुए हो एक मिरर के सामने, तो मिरर के अंदर आपको इमेज दिखाई देगी, इमेज से जो पहले आप खड़े हो दैट इज योर प्री इमेज, ठीक है। ओके, सो सेट ए को हम बोला करेंगे प्री इमेज, सेट बी को हम बोला करेंगे कि इन एलिमेंट्स की यहाँ पे इमेज पड़ी हुई है। ओके, तो यहाँ हमने देखा कि सभी एलिमेंट्स की यूनिक इमेज है। यूनिक मतलब कि एक ही इमेज, एक, जैसे कि 1 की A के साथ है, 2 की C के साथ है, 3 की B के साथ है, 4 की E के साथ है। अब जैसे अगर ये दो एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, ठीक है, इसमें देखिए 1 की इमेज A है और 1 की इमेज B है। कभी ऐसा हो सकता है कि आप मिरर के सामने खड़े हो और आप दो दिखा रहे हो, दो इमेजेस दिख रही हो आपकी मिरर के अंदर, नहीं, आप तो डर जाओगे भाई ये दूसरा कौन है इंसान, राइट। तो ये इस टाइप की इमेजेस जिसमें जो दो इमेजेस बन जाएं, सेट A से सेट B में दो इमेजेस बन जाएं, वो आपका फंक्शन नहीं होता। यूनिक इमेज होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये चीज़ है, 1 की भी A बन रही है, 2 की भी A बन रही है, ये हम कह सकते हैं कोई बात नहीं, चल जाएगा ये काम। लेकिन ऐसा ना हो कि 1 की A भी बन रही हो, B भी बन रही हो, C की बन रही हो। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? आप खड़े हो, आपका ब्रदर खड़ा है, ठीक है, मान लो आप खड़े हो और आपका ब्रदर आपके पीछे खड़ा हुआ है, दोनों के दोनों, ठीक है। 2 वाला तो अब नहीं दिख रहा होगा ना शीशे के अंदर, मिरर में तो सिर्फ पहले वाला ही दिख रहा होगा। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि 2 पर्सन खड़े हैं लेकिन एक जना एक के पीछे खड़ा हुआ है, तो लेकिन जो मिरर में एक ही इमेज दिखाई देगी ना, पीछे वाले इंसान की तो इमेज नहीं दिखाई देगी। तो ये फंक्शन है, लेकिन एक बंदे की 2 परछाई तो नहीं हो सकती ना, तो इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। एक तो पहली बात ये, ठीक है। दूसरी बात, फॉर फंक्शन डोमेन इक्वल्स टू सेट ए, यही तो हम बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? डोमेन क्या होता है? जो सेट ए में एलिमेंट्स आपके यूज हुए होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं A B C D E। अब अगर मैं ऐसे कह दूं कि इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, ठीक है, तो इसको आपने ये फर्स्ट डेफिनेशन से तो आपको पता चल गया कि हर एक की यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो हाँ जी, 1 की A है, 2 की C है, 3 की B इमेज है, सब एलिमेंट्स की अलग इमेज है। लेकिन इसको अभी भी हम फंक्शन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन होने के लिए डोमेन जो होना चाहिए वो सेट ए के इक्वल होना चाहिए। डोमेन का मतलब क्या होता है? ए एलिमेंट के यूज्ड एलिमेंट्स, ए सेट के यूज्ड एलिमेंट्स। तो यानी कि यहाँ पर 1 2 3 है, 4 तो यूज नहीं हुआ ना, 4 की भी कोई अगर इमेज बन जाती है देन वी विल कॉल इट एज फंक्शन। हम इसे क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। तो ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात, सभी एलिमेंट्स की एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात, सभी एलिमेंट्स होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं डोमेन देखूं तो डोमेन क्या है? सारे यूज्ड है, 1 2 3 4 सब यूज्ड है, सबकी इमेज बन रही है। तो ये 1 2 3 4 क्या है? सेट ए है। तो डोमेन क्या होता है? सेट ए के इक्वल होता है। इसे हम बोलते हैं फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बताया कि ये पॉसिबल नहीं है कि इसकी 2 इमेजेस हो, ये पॉसिबल है, ठीक है, यानी कि ए की 2 प्री इमेज पॉसिबल है, ठीक है, यानी कि ये कोडोमेन हो गया। कोडोमेन की 2 प्री इमेजेस पॉसिबल हैं, उसे भी हम फंक्शन कहेंगे। तो ये होते हैं आपके फंक्शंस। सिमिलरली अगर रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन तो है ही, ये भी रिलेशन है। ये रिलेशन जरूर है कि 1 का रिलेशन ए के साथ भी है, 1 का रिलेशन बी के साथ भी है, रिलेशन है, बट फंक्शन नहीं है, ठीक है। सो ये होते हैं स्पेशल काइंड ऑफ
रिलेशंस। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। तो फंक्शन की जो मेन टाइप्स हैं वो दो ही हैं, एक है 1-1, एक है ऑन-टू। ठीक है, तो 1-1 का नाम होता है इंजेक्टिव, ऑन-टू का नाम होता है सर्जेक्टिव। और कोई ऐसा फंक्शन जो दोनों हो, 1-1 भी हो और ऑन-टू भी हो, उसे हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। जो इंजेक्टिव भी हो सर्जेक्टिव भी हो, उस फंक्शन को हम बोलेंगे बाइजेक्टिव। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं 1-1 की, 1-1 फंक्शन की। 1-1 फंक्शन का नाम क्या है? नाम से पता चल रहा है सेट ए और सेट बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये यहां पर भी 1 हो और यहां पर भी 1 हो। क्या मतलब हुआ? ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। ये 1 2 3 4 ए बी सी डी। ठीक है, तो ये इसके साथ, इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इस 1 नंबर की, इस 1 एलिमेंट की यहां पर 1 इमेज होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड 1-1। 1 एलिमेंट की 1 इमेज, 1 एलिमेंट की 1 इमेज, इस तरीके से आपको याद रह जाएगा 1-1, 1-1, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, इसको हम कैसे बोलेंगे? इसको हम लिख सकते हैं कि फंक्शन f फ्रॉम a टू b, यहाँ पे b है, a टू b, ये फंक्शन f जो a से b तक जा रहा है, इसको हम 1-1 बोलेंगे इफ ईच एलिमेंट ऑफ a देयर इज अ यूनिक एलिमेंट इन b। यूनिक मतलब एक ही एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1-1 बोलते हैं, या हम उसको इंजेक्टिव बोलते हैं। तो इसको हम डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। तो हमने बोला एक फंक्शन को हम 1-1 तब कहेंगे जब जो फंक्शन a से b में जा रहा है, अगर हर एलिमेंट a का उसके लिए एक ही यूनिक एलिमेंट पड़ा हुआ है b में, तो 1 एलिमेंट की 1 इमेज, दैट इज कॉल्ड 1-1। ठीक है, तो यहाँ हमने यही बात करी थी, ठीक है, कि एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ ऐसा हो सकता है कि 2 एलिमेंट्स की एक इमेज हो जाए, है ना, 2 एलिमेंट्स की एक इमेज हो या 3 एलिमेंट्स की एक इमेज हो। जब ऐसा हो जाता है उसको हम 1-1 नहीं बोल सकते। क्यों? नाम से पता चल रहा है 1 मतलब कि 1 एलिमेंट की 1 इमेज। और अगर ऐसा हो गया कि ये सेट A है, ये सेट B है, ठीक है, ये 1 2 3 4, ये हो गया A B C D, 1 की भी A इमेज, 2 की भी A इमेज, इसकी ये हो जाएगी, इसकी ये हो जाएगी। ठीक है, हम इसको भी तो क्या बोल रहे हैं? इसको भी तो हम फंक्शन बोल ही रहे हैं कि ना ये फंक्शन है। मैंने बताया था आपको कि एक इंसान के पीछे दूसरा इंसान खड़ा हो जाए, लेकिन मिरर के अंदर तो पहले वाले इंसान की इमेज आ रही होगी ना, दूसरे वाला जो उसके पीछे छुपा हुआ है उसकी तो इमेज नहीं बनेगी। तो इस टाइप के को रिलेशन को भी हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम 1-1 नहीं कहते, इसको हम बोलते हैं मैनी वन। इसी का ही एक और पार्ट है, दैट इज मैनी वन। कैसे याद रहेगा? मैनी मतलब कि सेट A में से पहले आ रहा है, तो मैनी एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, उसे भी हम फंक्शन कहेंगे। बट कौन सा फंक्शन कहेंगे? मैनी वन। यानी कि जब 1-1 ना हो, बहुत सारे की एक ही इमेज हो, मैनी की 1 इमेज हो, देन वी विल कॉल इट एज मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन सेम ऐसे लिख सकते हो, ऊपर वाले को कैसे लिख सकते हो कि एक फंक्शन को हम 1-1 तब कहेंगे जब हर एलिमेंट की A, जो हर एलिमेंट है A में, उसकी एक इमेज पड़ी हो, दैट इज 1-1। अदरवाइज मैनी वन, नहीं तो वो क्या है? मैनी वन है। पता चल गया? मैनी मतलब पहले सेट में से, 1 मतलब कि दूसरे सेट में से, मैनी एलिमेंट्स की 1 इमेज, तो दैट इज कॉल्ड मैनी वन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और कुछ उसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, ये पहला एग्जाम्पल है, जैसे कि आपको ये सेट A दे रखा है, ये सेट B दे रखा है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं A B C, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं D E F। A की इमेज दे रखी है E, B की इमेज दे रखी है E और C की इमेज दे रखी है D। तो यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं A B की इमेज दे रखी है आपको, एक ही दे रखी है। यहाँ तो हो गया मैनी और यहाँ पे हो गया 1, मैनी की इमेज 1, तो ये हो गया आपका मैनी वन, मैनी वन। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। यहाँ देखिए, ये हस्बैंड 1, उसकी वाइफ 1, हस्बैंड 2 की वाइफ 2, हस्बैंड 3 की वाइफ 3। अब देख सकते हो सभी के सभी एलिमेंट्स यूज हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, सभी
हस्बैंड की एक एक ही वाइफ है, हर हस्बैंड की 2 वाइफ तो नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हर हस्बैंड की एक एक वाइफ है, यूनिक इमेज पड़ी हुई है, तो 1 हस्बैंड 1 वाइफ, तो ये क्या हो गया 1 1, ठीक है। यहाँ देखिए ये चाइल्ड 1 किसका है, किसका बच्चा है, मदर 1 का बच्चा है, चाइल्ड 2 मदर 2 का है, चाइल्ड 3 मदर 2 का है, यानी कि एक मदर के 2 बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैनी चाइल्ड 1 मदर, तो दैट इज मैनी 1। तो वेरी इंपॉर्टेंट, और यहीं से क्लू आपको मिल जाता है 1 1 मतलब कि सेट ए में से सेट बी में से दोनों की 1 1, मैनी 1 सेट ए में से और ये हो गया सेट बी में से, मैनी 1, वेरी सिंपल, ठीक है। ऐसे ही ये तो हो गया 1 1 की बात हो गई, 1 1 नहीं तो मैनी 1 हो गया। अब हम बात करते हैं ऑन टू की, ठीक है। ऑन टू क्या होते हैं, ऑन टू बोल लीजिए या सर्जेक्टिव बोल लीजिए, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेट ए, यहाँ पर सेट बी। तो यहाँ पर क्या है, मान लो चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3, ओके, और यहाँ पे है मदर 1 मदर 2 मदर 3। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल लिया था कि चाइल्ड 1 मदर 1, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3 की मदर है 2, ठीक है। मदर 3 का कोई भी यहाँ पे चाइल्ड नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर ये जो है ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू होने के लिए मदर 3 का भी यहाँ पे कोई ना कोई चाइल्ड पड़ा होना चाहिए था। क्या मतलब हुआ, उसका मतलब ये है कि सभी के सभी कोडोमेन्स यूज होने चाहिए, सभी के सभी कोडोमेन्स यूज होने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि सभी के सभी, सेट ए है ये सेट बी है, सेट बी के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए। ये प्री इमेज होती है, ये होती है इमेज होती है, ठीक है। तो सेट बी के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज पड़ी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ 1 2 3 4 ए बी सी डी, अल्फ़ाबेट ए फर्स्ट पे है, अल्फ़ाबेट 2 सेकंड पे है, अल्फ़ाबेट 3 थर्ड पे है, अल्फ़ाबेट 4 जो है वो फोर्थ पे है। तो सभी के सभी कोडोमेन्स यूज हो गए मेरे, सभी के सभी कोडोमेन्स यूज हो गए, सभी की प्री इमेज पड़ी हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑन टू कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं, एक और चीज लिखेंगे हम, हेयर रेंज जो होती है वो इक्वल होती है कोडोमेन के। याद करिए कोडोमेन क्या होता था, कोडोमेन होता था ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सेट बी के सभी एलिमेंट्स को हम कोडोमेन कहते थे। ये सेट ए सेट बी है, कोडोमेन होता था ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। और रेंज क्या होता था, रेंज होता था परमिसिबल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सेट बी के परमिसिबल एलिमेंट्स। परमिसिबल का मतलब क्या होता है, जो यूज हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी मदर 3 का कोई चाइल्ड नहीं था, मदर 1 और मदर 2 थी, तो तब रेंज क्या थी, M1 और M2। जैसे कि यहाँ पर इस केस में देखिए M1 और M2 सिर्फ ये 2 थे, M3 की कोई इमेज नहीं पड़ी हुई थी, तो ये 2 जो थी ये थी रेंज थी इस सेट की। क्लियर होगी ये बात। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सभी के सभी यूज हो गए, सभी के सभी, यानी कि इसकी भी रेंज 4 हो गई, 4 मतलब कि A B C D, और इसकी भी कोडोमेन्स क्या हो गए, 4 हो गए, दैट इज A B C D। तो देखिए दोनों तरफ क्या हो गई, इक्वल, यानी कि रेंज इक्वल होगी हमारी कोडोमेन की, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि अ फंक्शन A to B हम उसे ऑन टू तब कहेंगे if for each element of B there is a pre-image in set A, कि हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ फिर से अगर हम बात करते हैं, मान लो A B C D E F, D की A है, E की B है और F की नहीं दी हुई है। अगर F की नहीं दे रखी है तो ये ऑन टू नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे सारे के सारे कोडोमेन्स रेंज के इक्वल नहीं आए। जैसी इसकी भी हो जाएगी इमेज तो हम इसको क्या कह देंगे, ऑन टू। सिमिलरली मान लेते हैं कि अगर ये A है, B है, C है, ठीक है, ये D है, ये E है और ये F है, तो D की इमेज A है, E की इमेज B है और F की इमेज भी B है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये ऑन टू होगा। हाँ जी, क्यों, क्योंकि सारे के सारे क्या हो गए, हमारे यूज हो गए। हमारे माइंड में तो यही आएगा, बट यहां तक पहुंचने से पहले
ऑन टू टाइप देखने से पहले हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि क्या ये फंक्शन भी है कि नहीं है। फंक्शन की क्या थी हमारे पास, सबसे पहले हम फंक्शन को क्या देखते हैं कि सभी के सभी एलिमेंट्स हमारे सेट ए के यूज होने चाहिए, सभी की इमेज पड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ए की इमेज पड़ी है, बी की इमेज पड़ी है, क्या सी की इमेज है, नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो ऑन टू तो हम कहाँ ही देखेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ देखने से पहले अगर मान लो आपसे पूछ लिया गया है कि बताइए ये ऑन टू है ये नहीं है, ऐसा नहीं करना कि हमने सिर्फ कोडोमेन पे ध्यान देना, नहीं, सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये फंक्शन भी है या नहीं है। ठीक है, फंक्शन के लिए क्या होगा, सबसे पहली बात हमें देखना पड़ेगा कि सब की यूनिक इमेज हो, ए की यूनिक इमेज है, बी की 2 इमेजेस बन रही हैं, पहली बात तो यहीं पर ही खत्म हो गया, बी की 2 इमेजेस कैसे हो सकती हैं। ठीक है, तीसरी बात सी, ये भी यूज नहीं है, तो जो 2 कंडीशन हमारी फंक्शन के लिए चाहिए होती हैं वही यहाँ पर पूरी नहीं है, फंक्शन ही नहीं है, तो हम ऑन टू तक तो जाएंगे ही नहीं, राइट। तो इसी को ही प्रैक्टिस करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो मैंने ये कुछ एग्जांपल्स लिख लिए हैं, हमें क्या देखना है, पहले देखना है 1 1, फिर देखना है हमें ऑन टू, और अगर कोई दोनों हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्या है ये, बाइजेक्टिव है। यही हमने बात करी थी कि पहले 1 1 इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, अगर दोनों हैं तो वो बाइजेक्टिव है, तो उसका भी एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला 1 की 1 इमेज, 2 की C, 3 की B एंड 4 की F। ठीक है, तो 1 की 1 इमेज है, ठीक है, 1 1, तो ये फंक्शन हो गया हमारा 1 1, 1 एलिमेंट की 1 इमेज, तो ये हो गया हमारा 1 1। क्या ये हमारा ऑन टू है, ऑन टू के लिए कंडीशन क्या होती है, सभी के सभी एलिमेंट्स जो सेट बी के होते हैं उनकी इमेज पड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे डी और ई की इमेज नहीं पड़ी है, तो ये हमारा ऑन टू नहीं है, हमारा सिर्फ 1 1 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हस्बैंड 1 वो है उसकी वाइफ है वाइफ 2, हस्बैंड 2 की वाइफ है 3, हस्बैंड 3 की वाइफ है 1। ठीक है, तो 1 के साथ 1 है, हर एक की 1 1 है, तो ये हो गया 1 1। अब 1 1 के बाद हमें क्या देखना है, ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू का मतलब सभी के सभी एलिमेंट्स ऑफ बी की इमेज पड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए सभी के सभी यूज्ड हैं, तो ये क्या है, ये ऑन टू भी है। अगर ये दोनों हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या है ये, बाइजेक्टिव है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दोनों का एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए, C1 चाइल्ड 1 की मदर 1, मदर 2 चाइल्ड 2 की मदर 2। अब देखिए 1 की 1 इमेज है, तो ये 1 1 है, बट नहीं, 1 1 और ऑन टू देखने से पहले आप ये भी तो देखो क्या ये फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन की क्या कंडीशन थी, फंक्शन की कंडीशन थी कि सभी एलिमेंट्स ए के सेट के सभी एलिमेंट्स की इमेज पड़ी होनी चाहिए, बट C3 की तो कोई इमेज है ही नहीं, तो ये फंक्शन ही नहीं है। ऑन टू और 1 1 तो बाद की बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट 1 2 3 4, 4 स्टूडेंट की एक ही टीचर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैनी स्टूडेंट की 1 टीचर, दैट इज मैनी 1 हो गया यहाँ पे। तो ठीक है, ये ऑन टू ने ये 1 1 नहीं है, ठीक है, ये मैनी 1 है। क्लियर होगी ये बात। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या मैं इस फंक्शन को ऑन टू कह सकती हूँ। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि एग्जाम्पल जब हम कर रहे थे उसका 4th पार्ट जिसको हमने मैनी 1 बताया, क्या हम इसको ऑन टू कह सकते हैं, येस और नो। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखते हैं, 5th एग्जाम्पल देखते हैं। मदर 1 के 2 चाइल्ड हैं C1 C2, मदर 2 के 2 चाइल्ड हैं C3 एंड C4। तो हमने कभी ऐसा पढ़ा 1 मैनी तो फंक्शन था ही नहीं, तो फंक्शन के लिए हर एक यूज होना चाहिए और हर एक की एक ही इमेज होनी चाहिए, और यहाँ पर एक की तो 2 इमेज है। यहाँ पर देखिए खुद आप मिरर के सामने खड़े तो आप 2 जने नहीं दिख पाओगे ना, आपकी 2 इमेजेस नहीं बनेगी ना, तो ये आपका फंक्शन ही नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 की इमेज ही नहीं है, बस यहीं पर ही खत्म होगा आपका क्वेश्चन। जब 2 की इमेज ही नहीं है तो यानी कि ये फंक्शन ही नहीं है। क्लियर है ये बात, क्योंकि फंक्शन के लिए सेट ए के सभी एलिमेंट्स यूज हो और सेट ए के सभी एलिमेंट्स की एक ही इमेज हो। ठीक है, तो इसीलिए क्या होना चाहिए,
ये क्या है, फंक्शन नहीं है। ये तो हो गई आपकी नॉलेज की बात, बट एनसीईआरटी में डेफिनेशंस क्या कहती है उनको समझते हैं अब। तो अब ये है एनसीईआरटी की डेफिनेशंस। 1 की डेफिनेशन क्या दे रखी है, इनको देख के डरना नहीं है, बहुत इजी है। कैसे है कि एक फंक्शन f है जो x सेट से y सेट की तरफ है, उसे हम 1 बोलेंगे अगर हर एवरी एलिमेंट यानी कि x का एवरी एलिमेंट सच उसकी इफ उसका जो फंक्शन है पहले वाले का उसका सेकंड फंक्शन बन जाए। फंक्शन का मतलब होता है, फंक्शन की बात हो रही है, इमेज की बात हो रही है, ठीक है। फंक्शन जहां पे आ जाए उसका मतलब है हम इमेज की बात कर रहे हैं। तो अगर दोनों के फंक्शन सेम हो जाए यानी कि दोनों की इमेज सेम हो जाए देन वो एलिमेंट भी सेम होगा। कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, यहाँ पे एग्जाम्पल से देखो। उन्होंने बोला है ये तो होती है प्री इमेज x सेट, ये होता है y सेट। मान लो ये x1 है और मान लो ये x2 है, ठीक है। अब उन्होंने बोला इसका जो फंक्शन है ना वो fx1 पड़ा हुआ है और ये फंक्शन पड़ा हुआ है fx2, ठीक है। यानी कि इसका फंक्शन ये हो गया, इसका फंक्शन ये हो गया। तो हमें पता है 1 एलिमेंट की 1 इमेज पड़ी है तो दैट इज 1 1, ठीक है। उन्होंने अब यहाँ पे क्या कंडीशन लगा दी है, इफ fx1 इक्वल्स टू fx2 हो जाए, यानी कि ये दोनों इक्वल हो जाए, यानी कि दोनों इमेजेस सेम हो जाएं, यानी कि ये x है ये y है, यहाँ x1 पड़ा था यहाँ x2 पड़ा था। अब यहाँ पे हो जाएगा fx का मतलब क्या है, यही fx1 है यही fx2 है, यानी कि ये हो गया और ये हो गया। हमारे अकॉर्डिंग तो ये मैनी वन हो गया है ना, बट उन्होंने कहा जब कभी भी अगर ऐसा हो जाए ना कि दोनों की इमेज सेम हो जाए उसका मतलब है कि हमारा एलिमेंट भी एक ही है, यानी कि ये x ही है, तभी हम उसको क्या कहेंगे, 1 1 कहेंगे। अगर ऐसा हो जाता है हमारे एलिमेंट भी सेम हो जाते हैं तभी हमारा 1 1 है, नहीं तो क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा ऐसे तो हमारा। अब समझ में आया, ठीक है। ऐसे तो हमारा मैनी वन हो जाएगा अगर दो एलिमेंट की सेम इमेज आ गई। अगर इमेज सेम है तो उसका मतलब है कि एलिमेंट भी हमारा सेम ही होगा, तभी 1 1 है, नहीं तो मैनी वन है। क्लियर है ये बात। तो ये थी आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन। थोड़ी सी ट्रिकी कर देते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कि अगर कभी भी 1 1 आ जाए आपको सॉल्व करना हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो एग्जाम्पल है, मान लो आपको फंक्शन दे रखा है रियल नंबर्स टू रियल नंबर डिफाइंड बाय, कि फंक्शन है आपके पास 3 - 2x, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको ये जरूरी नहीं है आपने सेट ए बनाना है सेट बी बनाना है, 1 पुट करें 2 पुट करें 3 पुट, नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। 1 1 आपको प्रूव करने के लिए लिखना कैसे है, लिखने के लिए आप क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम यहाँ पे fx1 लिखेंगे। तो fx1 की वैल्यू क्या होगी, x की जगह पे हम पुट कर देंगे 1, ठीक है, x1 पुट कर देंगे। fx2 की वैल्यू क्या होगी, हम x की जगह पे x2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या था, इफ ये दोनों इक्वल हैं तो यानी कि fx1 इक्वल्स टू fx2, ये चेक करना हमें कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो दोनों को इक्वल लिख दो, 3 - 2x1 3 - 2x2, ठीक है। अगर ये इक्वल हैं इफ, देन ये भी इक्वल आने चाहिए, x1 इक्वल टू x1 आना चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करके x1 इक्वल्स टू x2 आ जाता है देन ये ऑन टू है। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, -2x1 - 2x2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, x1 इक्वल्स टू x2। जैसे ये प्रूव हो गया हम लिख सकते हैं यस द फंक्शन इज 1 1। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर तो आपको समझने की बात थी, जब कभी भी कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दिया जाए तो देखो कितना इजी है, 1 पुट कर दो 2 पुट कर दो, सॉल्व कर दो, इक्वल आ गया तो हाँ जी क्या है ये आपका ऑन टू है, अगर इक्वल नहीं आया तो यस ये आपका ऑन टू नहीं है। क्लियर होगी ये बात। सिमिलरली 1 1 का तो ये हो गया। ऐसे ही मैनी वन की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो मैनी वन की डेफिनेशन क्या है, मैनी वन की डेफिनेशन यहीं से बनती है, क्या, अ फंक्शन f x गोज टू y, सेट a से सेट y का फंक्शन है, उसे हम मैनी वन तब कहेंगे इफ फॉर एवरी x1 x2 जो बिलोंग करता है सेट x से और उसका फंक्शन इक्वल है बट उसकी इमेज इक्वल ना हो। फंक्शन यानी कि इमेज सेम हो बट उसके एलिमेंट सेम ना हो, यही बात थी ना, इमेज सेम है तो एलिमेंट सेम आए देन 1 1, अगर इमेज सेम है और एलिमेंट डिफरेंट है तो मैनी वन हो जाएगा, बस
सीधी सी बात है, जो 1 1 ना है वो क्या है, मैनी 1 है। ठीक है, तो अब हम ऑन टू की डेफिनेशन करते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज फॉर एवरी वाई जो वाई सेट से बिलोंग करते हैं, इस वाई का मतलब इस वाई सेट का एलिमेंट। ठीक है, देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है इस तरीके से, देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एलिमेंट जो x है, x किस में होगा, सेट x के अंदर होगा। ठीक है, सच दैट जो फंक्शन है वो है y है। कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये हमारा x सेट है, ये हमारा y सेट है, यहां से यहां तक का हमने फंक्शन डिफाइन कर रखा है। ठीक है, x के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं स्मॉल स्मॉल x, ठीक है, y के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं स्मॉल स्मॉल y। ठीक है, हम कहते हैं कि जो x है ना, इसकी इमेज यहाँ पे पड़ी हुई है, उस इमेज को हम कैसे बोलते हैं कि x की इमेज ऑफ x, वो कैसे लिखते हैं हम, fx। ठीक है, fx। ठीक है, जब हमने इसके ऊपर फंक्शन लगा दिया और इसकी हमने इमेज देखी, वो इमेज कहाँ पड़ी हुई है, y के अंदर, और कौन कौन सी पड़ी है, y पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये होगी आपके पास इमेज ऑफ x इन सेट y, वो भी क्या हो गई, y हो गई। ये हम बता रहे हैं कि जब हम यहाँ से यहाँ पे पहुंचे, ये होगी इमेज और इमेज यहाँ पे पड़ी है y, यानी कि ये दोनों क्या होंगी, सेम। जब हमने x का फंक्शन ढूंढा वो हमें मिली y, तो दिस इज ऑल्सो एन इमेज ऑफ x, दिस इज ऑल्सो एन इमेज ऑफ x। अब ऑन टू का क्या मतलब है, ऑन टू का मतलब है फॉर एवरी y, हर y जो y सेट के अंदर है उसके लिए एक ऐसा एलिमेंट पड़ा हुआ है x सेट के अंदर, कोई एक एलिमेंट डेफिनेटली पड़ा हुआ है सेट में। ठीक है, यानी कि किसी ना किसी की प्री इमेज बन रही होगी, ये होती है ना प्री इमेज, किसी ना किसी y की प्री इमेज बन रही है, यानी कि हर फॉर एवरी हर y की इमेज बन रही है, कोई भी ऐसा y नहीं है जो छूट जाए। ठीक है, तो अगर कोई भी y हमारा छूट, जैसे मान लो ये इसकी ये इमेज बन रही है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे बना देती हूँ इस तरीके से, ये इसके साथ अटैच्ड है, ये इसके साथ अटैच्ड है, ये इसके साथ अटैच्ड है। नेक्स्ट आगे कोई एक y पड़ा हुआ था, वो खाली पड़ा हुआ है, ये इसके साथ अटैच्ड है। अगर ये खाली पड़ा हुआ है, ये किसी के साथ अटैच्ड नहीं है, दैट मीन्स ये क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू होने के लिए ये भी किसी ना किसी के साथ अटैच होना जरूरी है। ठीक है, इसको और एक्सप्लेन करते हैं बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो एक फंक्शन डिफाइन किया नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, और ये फंक्शन क्या है, गिवन है हमें एक फंक्शन कि x + 1, ये फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे ऑन टू, फिर हम चेक करेंगे, इससे पहले हम चेक करेंगे 1 1, फिर हम चेक करेंगे ऑन टू। ठीक है, तो 1 1 चेक करने के लिए लिखने का तरीका कुछ अलग होता है। कैसे तरीका होता है, हमें प्रूव करना होता है ना, जैसे उसमें था डेफिनेशन में क्या था कि अगर फंक्शन सेम है तो एलिमेंट भी सेम होनी चाहिए। तो फंक्शन हमें पहले लेट करना पड़ेगा, fx1 लेट करना पड़ेगा, तो हम x की जगह पे 1 पुट कर देंगे। फिर हमें सेकंड फंक्शन लेट करना पड़ेगा, x की जगह पे हम सेकंड मान लेंगे। ठीक है, और हमें क्या दे रखा होता है कि ये दोनों इक्वल है, फंक्शन सेम है। ठीक है, और अब चेक करो कि x1 = x2 आता है, तो fx1 की वैल्यू क्या है, fx2 की वैल्यू क्या है, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा, x1 = x2। यही हम कहते हैं कि अगर हम इक्वल कर दें फंक्शन और एलिमेंट भी हमारे सेम आ जाए तो यस फंक्शन इज 1 1। इसी तरीके से हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑन टू के लिए भी कुछ ऐसा ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, बट वो कैसा होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आप देखना, यहाँ पे 2 सेट है, ये है n और ये है n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। यहाँ पर भी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, अब ये तो हमने कह दिया कि हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर इमेज पड़ी हुई है, और 1 1 प्रूव कर दिया, 1 एलिमेंट 1 इमेज। ओके, अब हमें ऑन टू चेक करना है कि सारे के सारे, ये इसे डोमेन कहते हैं, ये होता है हमारा कोडोमेन,
ठीक है, सारे के सारे कोडोमेन हमारे यूज हुए हैं। तो सबसे पहले चेक करो, हमें फंक्शन दे रखा है ये वाला, 1 पुट करेंगे हम। देखो 0 अगर हम पुट करते हैं, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो हमें x को 1 ही पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 जब हम पुट करेंगे तो 1 + 1 क्या होगा 2, तो यानी कि 1 की इमेज क्या है 2, 2 + 1 2 की इमेज क्या है 3, 3 की इमेज क्या है 4, 1 तो हमारा खाली रह गया है ना, 1 की तो कोई भी इमेज नहीं है। अगर 1 हमें चाहिए होगा तो यहाँ हमें x को 0 पुट करना पड़ेगा, बट 0 तो नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे हम, कई बार ऐसे थ्योरेटिकल भी लिख सकते हैं हम एक एग्जाम्पल लेकर, दैट इज देयर इज नो प्री इमेज ऑफ 1, 1 की कोई प्री इमेज है ही नहीं जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करे। ठीक है, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू हमारा नहीं है। तो ये थी कुछ इंट्रोडक्शन। अब करते हैं इसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 7, तो अब एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन अ स्कूल। एक स्कूल में क्लास 10th में 50 स्टूडेंट्स हैं, उनका हमने ए सेट बना लिया। ठीक है, तो हम क्या देते हैं, ये रहा ए सेट जिसके अंदर 1 2 3 4 5 अप टू 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और एक फंक्शन डिफाइन किया गया है ए सेट से एक n पे, n इज नेचुरल नंबर्स। ठीक है, बी फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट x। ठीक है, शो दैट फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, अब इन्होंने एक सेट ये दिया और दूसरा सेट दिया है हमें एक नेचुरल नंबर्स का। हमें पता है नेचुरल नंबर्स कहाँ तक जाते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन्फिनिटी मतलब कि बहुत दूर तक जाते हैं, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने बोला यहाँ से यहाँ तक हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया है। तो फंक्शन हमें क्या डिफाइन किया गया है कि रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट x, यानी कि इस सेट के जो बच्चे हैं उनका रोल नंबर, ये हमें दे रखा है इसका फंक्शन। ठीक है, तो हम सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन हमें दे रखा है ए सेट से नेचुरल नंबर तक, और फंक्शन दे क्या रखा है, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x। ओके, नाउ हमें शो करना है कि ये 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। सीधी से लैंग्वेज में 1 1 का मतलब क्या था, 1 1 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट की 1 इमेज हमें मिल जाए। तो हम देख सकते हैं पहला बच्चा फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड बच्चा सेकंड रोल नंबर, थर्ड बच्चा थ्री रोल नंबर, फोर्थ बच्चा फोर्थ रोल नंबर, फिफ्थ बच्चा 50th रोल नंबर, यहाँ तक आ जाएंगे क्योंकि 1 to 50 सभी के सभी क्या है, उनके नेचुरल नंबर्स हैं। और आपको भी पता है आपकी ही क्लास में अगर मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं, कभी ऐसा हो सकता है कि किन्हीं 2 बच्चों के एक रोल नंबर हो, ऐसा तो नहीं होता, हर बच्चे को अलग अलग अपना रोल नंबर अलॉट होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे 1 1 यही प्रूव करना कि 1 एलिमेंट की 1 इमेज है, 1 बच्चे की 1 रोल नंबर है। ठीक है, एक बच्चे का एक रोल नंबर है, राइट। तो अब हम यहाँ मैथमेटिकल टर्म्स में तो जा नहीं सकते, सीधा सीधा हम लिखेंगे कि किन्हीं भी 2 डिफरेंट बच्चों के एक रोल नंबर नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम कहेंगे डिफरेंट बच्चों के डिफरेंट रोल नंबर हैं, इसीलिए हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 है। सिंपल सी बात है, बस थ्योरी आपने लिखनी है। कैसे लिखेंगे इसको, तो हमने लिखा नो 2 डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 कैन हैव सेम रोल नंबर, किन्हीं 2 बच्चों का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता, देयरफॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट रोल नंबर, देयरफॉर फंक्शन क्या है 1 1 है, 1 बच्चा 1 रोल नंबर। ओके, अब हमें प्रूव करना है नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं है। ऑन टू का क्या मतलब है कि जितने भी हमारे कोडोमेन हैं, कोडोमेन ये होते हैं, सारे कोडोमेन बिजी होने चाहिए। ठीक है, सारे कोडोमेन की प्री इमेज बड़ी होनी चाहिए, ये कहता है हमारा ऑन टू फंक्शन। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ तक तो सिर्फ 50 तक बिजी है, यहाँ तक तो सिर्फ 50 तक बिजी है ना, कि पहले बच्चे का 1 रोल नंबर, दूसरे बच्चे का 2 रोल नंबर, 50th बच्चे का 50 रोल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक जाते हैं, इन्फिनिटी मतलब कि 50 से भी आगे पता नहीं 1000 10,000 मिलियन बिलियन पता नहीं कितने तक जाएंगे। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ तो सिर्फ 50 तक बच्चे हैं, तो हम सीधा ये कह सकते हैं, कोई एक उठा लो, नेक्स्ट उठा लो, चाहे 51 नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 51 यहाँ पर इस सेट में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल बच्चे ही कितने हैं, 50 बच्चे हैं, तो 51 किसी का भी
रोल नंबर नहीं हो सकता। या हम कह सकते हैं 51 किसी की भी प्री इमेज 51 की प्री इमेज नहीं पड़ी हुई है ना। तो यानी कि यहीं से हम लिख देंगे कि ये ऑन टू नहीं है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि एज 51 तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बट 51 किसी का भी रोल नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे टोटल 50 हैं, राइट। देयरफॉर 51 कांट बी इमेज ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं हो सकती जो ए से है। इसीलिए जो फंक्शन है वो क्या है, वो ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 7। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है कि शो दैट फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है, गिवन बाय फंक्शन है आपका 2x इज 1 1, वो 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। 1 1 मतलब कि एक एलिमेंट की एक इमेज पड़ी हुई है। पहले यहाँ तक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 सेट बना लेते हैं और दोनों के दोनों किस में है, नेचुरल नंबर से हैं, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया गया है एंड वो फंक्शन क्या है, 2x। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन, बहुत दूर तक जाते हैं। ये सेम यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं, बहुत दूर तक जाएंगे। ओके, तो हमें यहाँ पर फिर से लिखते हैं कि फंक्शन हमें बोल रखा है नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर और फंक्शन डिफाइन कर रखा है हमें 2x। ठीक है, व्हाट इज x? x मतलब कि यहाँ फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट्स। तो अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करती हूँ, ठीक है, अगर x की जगह पे मैं 1 पुट करूँ तो 2 × 1 2, तो 2 हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 1 का मिल गया हमें 2। अगर 2 पुट करती हूँ यहाँ पे, सेकेंड उठाओ, 2 2 = 4, तो सेकेंड का हमें 4th मिल जाएगा। यहाँ पे 3 पुट करती हूँ तो 3 2 = 6, तो 5 के बाद 6, ये हमें 6 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं बार बार सारे नंबर्स मैं यहाँ पे पुट करती रहूँगी तो मुझे इसके अलग नंबर्स यहाँ पे मिलते रहेंगे, इन्फिनिटी तक नंबर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ये क्या है, फंक्शन हमारा 1 1 है कि एक एलिमेंट की एक इमेज होगी, एक एलिमेंट की एक इमेज होगी, राइट। तो यहाँ पर ऐसे तो नहीं लिख सकते, अब सब थ्योरी तो हम नहीं लिख सकते, है ना। तो उसके लिए हम 1 1 कैसे लिखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमारा थ्योरी से जब हम थ्योरी ना लिखना चाहें तो उसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि हमने फंक्शन मान लिया fx1, तो x की जगह पे हमने क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया है। तो 2 पुट करेंगे तो x की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम लेट करते हैं कि हमारा फंक्शन fx1 इक्वल है fx2 के, अगर फंक्शन इक्वल है तो एलिमेंट भी हमारा सेम होना चाहिए। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं fx1 की 2x1, fx2 की 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 इक्वल्स टू x2। यही प्रूव करना होता है 1 1 में कि अगर हमारा फंक्शन सेम है तो मतलब हमारा एलिमेंट भी सेम होगा, राइट। अगर हमारा फंक्शन सेम है, एलिमेंट डिफरेंट होता तो उसका मतलब क्या होता, डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज बन जाती, है ना। तो यहां से पता चल गया कि यस फंक्शन इज 1 1, ये हमारा 1 1 है, 1 एलिमेंट की 1 इमेज पड़ी हुई है। ठीक है, अब नॉट ऑन टू नहीं है, तो यहां से तो देखने से पता चल रहा है ना कि देखो 1 की कोई प्री इमेज नहीं पड़ी हुई है, 3 की कोई प्री इमेज नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, और सिमिलरली 5 की कोई प्री इमेज नहीं पड़ी हुई है, राइट। तो हम सीधा यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी 1 की कोई प्री इमेज नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑन टू। ठीक है, लेकिन हमने एग्जाम्पल 7th में भी हमने इसको थ्योरेटिकल पार्ट से किया था। तो अब अगर हमें इसको थोड़ा सा ऐसे मैथमेटिकल टर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे ऑन टू के लिए। अब देखना ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये हमारा फंक्शन होता है, ठीक है, कि हमने x पे फंक्शन लगाया और हमें इसकी इमेज मिल गई। तो फंक्शन इक्वल टू इमेज होती है, इसका फंक्शन इक्वल टू यहाँ पे हमें इमेज मिलनी चाहिए। तो फंक्शन हमारा इक्वल होता है इमेज के, यही होता है। फंक्शन है क्या हमारे पास 2x, राइट। यहां से x की वैल्यू निकालो y/2, ठीक है, ये x होता है,
ये y होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलती हूँ कि y की प्री इमेज निकालो, है ना, तो y की जगह पे मैं 1 पुट करूँ, राइट, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। 1/2 तो नेचुरल नंबर से बिलोंग ही नहीं करते, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जैसे कि y नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ये हमें गिवन है, x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ये हमें गिवन है। तो लेट y को अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1/2, जो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करती है। तो यहाँ से देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं है। ये चीज़ आपको लिखनी आनी चाहिए। क्या करना होता है, ऑन टू में हम सीधा सीधा ये लिखते हैं कि हमारा फंक्शन ही हमारी इमेज है। क्यों, अगर हम इसके ऊपर फंक्शन लगाएंगे तो हमें इसकी इमेज ही तो मिलेगी ना, तो फंक्शन इज इक्वल टू इमेज। तो फंक्शन वैल्यू पुट कर दो, इमेज के इक्वल कर दो, वहां से x की वैल्यू पुट कर दो और ऐसे सॉल्व करके चेक करो, वेल एंड गुड। अगर आ जाए तो, नहीं तो सीधी सी बात है, हम यहाँ लिख सकते हैं 1 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑन टू नहीं है, बट आने दोनों चाहिए आपको, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 8। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 9। तो एग्जाम्पल 9 हमें दे रखा है कि प्रूव दैट फंक्शन रियल नंबर्स टू रियल नंबर गिवन बाय फंक्शन 2x। अब आप कहेंगे ये अभी 2x का हमने अभी तो किया था, इज 1 1 एंड ऑन टू। अब यहाँ हमें 1 1 ऑन टू प्रूव करना है, वहां पे 1 1 और नॉट ऑन टू प्रूव किया है। तो बच्चों ये तो देखो ना कम से कम कि ये फंक्शन हमारा नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर जा रहा था, ठीक है, और ये हमारा रियल नंबर्स टू रियल नंबर जा रहा है। अब देखो यहाँ तक तो हम सेम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पहुंचेंगे x इज इक्वल टू 1/2, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, बट 1/2 रियल नंबर में तो आते हैं। रियल नंबर में तो सारे फ्रैक्शन भी आते हैं, सारे नेगेटिव फ्रैक्शन वाले भी आते हैं, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ यही डिफरेंस आएगा कि हमारा लास्ट में जो x होगा 1/2 किससे बिलोंग कर जाएगा, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर जाएगा। फिर दोनों फंक्शन हमारे क्या हो जाएंगे 1 1 एंड ऑन टू हो जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, सबसे पहले वही, ये हम अपने लिए बनाते हैं, जरूरी नहीं है वो बनाना है, ठीक है। तो ये तो हम अपने लिए रफ में बना सकते हैं समझने के लिए। तो ये है रियल नंबर का सेट। रियल नंबर क्या होते हैं आपके 1 2 3 4, 1/2 2/3, ये सब चीज़ें फ्रैक्शंस भी आती हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ इसको 1/2 1 2/1 2/3 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा 1/2 1 2 1 2/3, ये सब रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, रियल नंबर्स हैं एंड सो ऑन। फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है, फंक्शन हमें डिफाइन किया गया है 2x से। तो सबसे पहले 1 1 प्रूव करने के लिए, 1 एलिमेंट की 1 इमेज प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि फंक्शन जो हमें दिया गया है रियल नंबर्स टू रियल नंबर है और फंक्शन है क्या 2x। 1 1 प्रूव करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, fx1 निकालेंगे, 2x1 हो जाएगा, फिर fx2 निकालेंगे, 2x2 हो जाएगा। फिर इन दोनों के फंक्शंस को हम इक्वल लिख देंगे और कैंसल, ये हमारे एलिमेंट्स आ गए इक्वल। तो देयरफॉर फंक्शन क्या है हमारा 1 1 है। वही मतलब है ना इसका कि अगर मैं यहाँ पर x को 1/2 पुट करती हूँ, x को अगर मैं 1/2 पुट करती हूँ तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1, 1 भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। x को अगर मैं नेगेटिव भी लेती हूँ तो भी हमारी वैल्यू यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है। कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो x की, जैसे कि 2x है तो मैं 2 को -1/2 भी पुट करती हूँ, तो 2 से 2 कैंसिल, -1 भी रियल नंबर्स में आता है। तो सारे के सारे सभी एलिमेंट्स की एक एक इमेज यहाँ पर पड़ी हुई है, तो इसलिए हमारा 1 1 है, ठीक है। अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे हम, ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ऑन टू का मतलब यहाँ पर जितने भी कोडोमेन्स हैं वो भी बिजी हैं, यानी कि उन कोडोमेन्स की भी प्री इमेज पड़ी हुई है, सभी कोडोमेन्स की प्री इमेज पड़ी हुई है, यस पड़ी हुई है। कैसे पड़ी हुई है, हमें पता है भाई 2 भी कहीं ना कहीं आएगा इसको सॉल्व करके। 2 कैसे आएगा, जब हम x को 1 पुट कर देंगे। 2/3 भी आएगा, 2/3 कब आएगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगी। 2x है ना, मुझे इमेज चाहिए 2/3 मैंने लिखा है, तो कैसे आएगा, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2/3 आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, x इज इक्वल टू 1/3। तो जब मैं x को 1/3 पुट करूंगी तो 2/3 आ जाएगा, वो भी पड़ी हुई है। तो कोई भी टेढ़ा मेढ़ा कोई भी उठा लो यहाँ से, वो सारी की सारी इमेज यहाँ पर प्री इमेज इसकी यहाँ पे पड़ी होगी,
है ना। अब इसको हमने लिखना कैसे है, लिखने के लिए क्या करते हैं कि हमारा फंक्शन ही हमारी इमेज है, कि जब हम इसके ऊपर इन एलिमेंट्स के ऊपर फंक्शन लगाते हैं वहां पे इमेज पड़ी होती है। तो फंक्शन इक्वल टू इमेज, फंक्शन क्या है 2x, x की वैल्यू निकाल लो, ये निकल आई। अब ये यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एज y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। और तो लेट y इक्वल्स टू 1, ठीक है, जो बिलोंग करता है रियल नंबर से, x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, बट हमें तो सारे के सारे पता है, सारे एग्जाम्पल नहीं लिख सकते हम, है ना। फिर हम क्या लिखेंगे, हम सभी के लिए लिख देंगे देयरफॉर फॉर एवरी y, हर y जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, देयर इज सम x, कोई ना कोई x पड़ा है, यानी कि कोई ना कोई उसकी प्री इमेज पड़ी है जो रियल नंबर से बिलोंग करती है। देयरफॉर फंक्शन हमारा इक्वल है इमेज के, देयरफॉर फंक्शन क्या है हमारा ऑन टू है। देखो 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। अगर 1 1 ऑन टू दोनों है, देयरफॉर फंक्शन क्या है हमारा बाइजेक्टिव। 1 1 का नाम इंजेक्टिव, ऑन टू का नाम सरजेक्टिव, जो दोनों हो जाए बाइजेक्टिव, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल 9। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 देखिए, शो दैट द फंक्शन नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर गिवन बाय f of 1 equals to f of 2 equals to 1 and f of x is equal to x minus 1 for every x greater than 2 is on to but not 1 1। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि ऐसे दो सेट बनाओ, दोनों के दोनों नेचुरल नंबर के हों, ठीक है। और यहाँ पर नेचुरल नंबर में क्या होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यहाँ नेचुरल नंबर्स में क्या होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। इन्होंने बोला है कि जब हम 1 के ऊपर फंक्शन लगाते हैं, 1 पे फंक्शन लगाते हैं तो उसकी इमेज क्या आ रही है 1 आ रही है। देखो 1 पे फंक्शन लगाया, उसकी इमेज क्या आ रही है 1, तो 1 पे फंक्शन लगा के उसकी इमेज आ रही है 1। 2 पे फंक्शन लगा के उसकी इमेज क्या आ रही है 1, 2 पे फंक्शन लगा के उसकी इमेज क्या आ रही है 1। इसका ये मतलब है कि 1 पे फंक्शन लगाओ उसकी इमेज आएगी 2, 2 पे फंक्शन लगाओ तो उसकी इमेज आएगी 1, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि फंक्शन x माइनस 1 हो जाएगा जब हम x की वैल्यू 2 से ग्रेटर लेंगे। यानी कि अगर मैं x अब 3 ले लेती हूँ, 2 तक तो इन्होंने बता ही दिया, अब मैं 3 लेती हूँ, तो जब x में 3 लूंगी तो 3 करो, 3 माइनस 1 वो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। फिर 4 लेंगे तो 4 माइनस 1 वो क्या हो जाएगा 3, तो 3 की इमेज आ रही है 2, 4 की इमेज आ रही है 3, 5 पुट करो, 5 माइनस 1 4, तो 5 जब पुट करेंगे तो उसकी इमेज आ रही है 4 एंड सो ऑन, सब ऐसे चलता रहेगा। अब हमने इसको बताना है कि ये हमारा ऑन टू है बट 1 1 नहीं है। तो देखो ना 1 1 का मतलब क्या होता है 1 एलिमेंट की 1 इमेज, बट यहाँ पे हम पहले में ही देख रहे हैं कि 1 एलिमेंट की 1 इमेज नहीं है, 2 एलिमेंट्स की 1 इमेज आ रही है, 2 एलिमेंट्स की इमेज 1 आ रही है ना। तो यहीं से ही हमारा फंक्शन नॉट 1 1 है, नॉट 1 1 है। तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि जो फंक्शन है हमारा वो नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर है। फर्स्ट पे हम फंक्शन लगाते हैं तो उसकी इमेज 1 आती है, 2 पे हम फंक्शन लगाते हैं तो उसकी भी इमेज 1 आती है, और जब हमारा x 2 से ग्रेटर है देन हमारा जो फंक्शन लगता है वो क्या लगता है x माइनस 1 लगता है। अब हमने इसको 1 1 बताना है कि ये 1 1 नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे ना, क्या कि जैसे कि इसका फंक्शन और इसका फंक्शन इक्वल है, f of 1 ये किसकी इमेज है, इज एन इमेज ऑफ 1, इज एन इमेज ऑफ 1, और f of 2 क्या है, ये है इसकी इमेज है, इमेज ऑफ 1 इज 1, f of 2 इज एन इमेज ऑफ 2 और वो भी क्या है 1 है, ये हमें दे रखा है, ठीक है। दैट इम्प्लाइज 1 and 2 both have सेम इमेज, दोनों की सेम इमेज है, दैट इज 1 है, ठीक है। देयरफॉर क्लियरली यहीं से हमें पता चल रहा है कि जो फंक्शन है वो नॉट 1 1 है।
तो देखो हमें तो पहले ही पता चल गया था कि भाई दो एलिमेंट की सेम इमेज है और इस वजह से ये 1 1 नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको लिखा हमने ऐसे कि फंक्शन 1 इक्वल्स टू फंक्शन 2 इक्वल्स टू 1। f1 जो है वो इमेज है 1 की जो 1 दे रखी है, f2 जो है वो इमेज है 2 की जो 1 दे रखी है, और 1 और 2 दोनों की हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। दोनों की सेम इमेज है 1 और ये भी क्या है नेचुरल नंबर। ये वाला नेचुरल नंबर ये वाला है, कौन सा वाला, डोमेन वाला, और ये वाला नेचुरल कौन सा नंबर है, ये वाला है कोडोमेन वाला, ठीक है। तो इसीलिए ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है ऑन टू है। ऑन टू का मतलब इन सब की प्री इमेज पड़ी हुई है। हाँ जी पड़ी हुई है, क्यों, देखो ना 5 की 4 है, यहाँ पर 6 की 5 बन जाएगी, एंड सो ऑन सब की इमेज यहाँ पे पड़ी होगी, है ना। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ऑन टू के लिए लिखेंगे, ऑन टू प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वही फंक्शन को हमें y के इक्वल प्रूव करना होता है, ठीक है। फंक्शन इक्वल्स टू y लिखते हैं हम यहाँ पे, तो लिख देते हैं सबसे पहले तो एज, इन दोनों की तो इमेज हमें 1 दे रखी है, इनको तो हम छोड़ देते हैं। बाकी देखो फंक्शन हम लेट कर लेते हैं इमेज के इक्वल, ठीक है। फंक्शन क्या दे रखा है हमें, x - 1 दे रखा है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y + 1, ठीक है। अब देखो x को कुछ भी पुट करो, y क्या आएगा +1, 3 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 4, 5 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 6, ये सब चीजें आती रहेंगी और दोनों के दोनों किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। देयरफॉर फॉर एवरी y देयर इज x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। देयरफॉर फंक्शन हमारा इक्वल है इमेज के, देयरफॉर फंक्शन क्या है हमारा, इज ऑन टू, ये हमारा ऑन टू है। क्लियर हो गया ये बात, ठीक है। तो हम ये नहीं लिख सकते ना कि सभी की सभी पड़ी हुई है, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो बस उसको हमने क्या दे दिया, एक छोटा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 10th। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 11th। एग्जाम्पल 11th करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। Show that the function real number to real number defined as function क्या है, x² है, ठीक है। वो ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है, दोनों ही नहीं है। तो यहाँ पर एक सेट रियल नंबर का, दूसरा सेट रियल नंबर का, फंक्शन कैसा जा रहा है, फंक्शन जा रहा है आपका x², ठीक है। x क्या होता है, ये वाला होता है, इनकी यहाँ पे अगर मैं ले लेती हूँ 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, माइनस वाले भी तो आते हैं ना रियल नंबर्स में, और फ्रैक्शन वाले भी आते हैं रियल नंबर्स में, है ना। ओके तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4, स्क्वायर तो किसी का होता नहीं है लेकिन फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं -1 -2 -3 एंड सो लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि ना ये 1 1 है ना ये ऑन टू है। यहाँ पर ना एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी, बच्चे क्या करते हैं कई बार ये समझते नहीं है, ये चीज़ अपने आप के लिए नहीं बनाते, रफ में बनानी होती है, ये अपने आप के लिए नहीं बनाते हैं। वो देखते हैं अच्छा 1 1 पुट करना है तो x1 स्क्वायर पुट करो, x2 स्क्वायर पुट करो, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x1 इक्वल्स टू x2, यही करोगे ना आप। देखो कैसे, जैसे fx1 पुट करते हैं x1 का स्क्वायर, fx2 पुट करते हैं x2 का स्क्वायर, ये इक्वल प्रूफ किया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। ये गलत है, ये सरासर गलत है। कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी अगर स्क्वायर हटाते हैं तो भी तो प्लस माइनस आता है, हमने पढ़ा है ना 10th में, जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो हम प्लस माइनस लगाते हैं, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी ये रॉन्ग है। और जब आप इसको समझोगे तो इसको और डिटेलिंग में ध्यान से देखो। 1 का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ, 1 का स्क्वायर इज 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। और 3 का स्क्वायर आगे 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इज 1, तो -1 का स्क्वायर इज 1। तो देखो 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज हो गई, तो ये 1 एलिमेंट 1 इमेज तो नहीं बना ना, ये तो मैनी एलिमेंट 1 इमेज हो गया। तो यहीं से हमें पता चल गया कि ये हमारा 1 1 नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो रियल नंबर्स टू रियल नंबर है। फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया x²। अब हम चेक कर रहे हैं 1 1,
तो 1 1 के लिए हमने लेट कर लिया कि लेट 1 बिलोंग करता है रिलेशन को, ठीक है। बस इसी को ही हमें लिखना है। जब हम इस तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पाते तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है। तो 1 बिलोंग करता है रिलेशन को। फंक्शन ऑफ 1, फंक्शन ऑफ 1 यानी कि 1 का स्क्वायर इज 1, ठीक है। एंड लेट -1 भी तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब इस पे फंक्शन लगा दो, फंक्शन ऑफ -1 इज -1 का स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो हम लिखेंगे क्लियरली बोथ एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, दोनों की सेम इमेज है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1, इज नॉट 1 1। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। सिमिलरली हम ऑन टू के लिए क्या करेंगे? अब हमें तो ऑन टू भी नहीं है, उन्होंने बोला नॉर ऑन टू भी नहीं है। तो ऑन टू के लिए ध्यान से सुनो, हम कोई एक ऐसा एलिमेंट उठा लें जिसकी प्री इमेज ना पड़ी हो, बस उसी को ही हम लिख देंगे यहाँ पे, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं उठाती हूँ 2, ठीक है, तो आप कहोगे भाई 2 किसका स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर वाली टर्म्स पड़ी होनी चाहिए ना। तो 2 किसका स्क्वायर होगा? तो 2 होगा √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर होगा। तो √2 भी हमारा रियल नंबर्स में आता है, राइट। 3 भी, 3 किसका स्क्वायर होगा? √3 का, √3 भी हमारा रियल नंबर्स में आता है। लेकिन अगर मैं -2 उठा लूं, -2 किसका रूट होगा? -2 किसका स्क्वायर हो सकता है? कभी ऐसा होगा कि √2 को मैं स्क्वायर करूं तो मेरा -2 आ जाए? ऐसा तो नहीं होगा ना, प्लस का 2 आएगा, माइनस का 2 नहीं आ सकता। या -2 का मैं स्क्वायर रूट करूं तो ये मेरा यहाँ पे पड़ा होना चाहिए, ये कह सकते हैं, है ना। बट ध्यान से देखो, -2 का अगर मैं स्क्वायर रूट करती हूँ तो ये जब कभी भी आपका माइनस रूट के अंदर आता है, ये आपका क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। 11th में हमने पढ़ रखा है ना। क्या बन जाता है? वो आयोटा बन जाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √2 आयोटा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, वो आपके रियल नंबर्स नहीं होते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -2 की जगह हम -1 ले लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रह जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमने माना फंक्शन इक्वल है इमेज के, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल्स टू y, ओके। x हो जाएगा +-y, ये तो हमने यहाँ तक करके छोड़ दिया, +-√y यहाँ तक करके छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखो, लेट y इक्वल्स टू -1 जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, यहाँ से, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आएगी? ±√-1 आएगी, ठीक है। ये रफ का काम है, ओके। तो x की वैल्यू क्या आएगी? ±√-1, जो हमारा रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता, ये तो हमारा आयोटा है। आयोटा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इमेजिनरी होता है, ठीक है। तो x आपके पास क्या आ गया? + आयोटा आ गया, -1 की वैल्यू आयोटा होती है, ठीक है। ये बिलोंग नहीं करता हमारे रिलेशन से, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 11। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 12। अब एग्जाम्पल जो 12th है, आप कह सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में दोनों में आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना। शो दैट फंक्शन है नेचुरल टू नेचुरल नंबर। कैसे दिया गया है? f(x), हमने x + 1 अप्लाई करना है अगर हमारा x ऑड है, x - 1 अप्लाई करना है जब हमारा x इवन है, और ये दोनों के दोनों क्या है? 1 1 है और ऑन टू भी है, ठीक है। कुछ समझ नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं, हम सेट बना के समझ लेते हैं। ये बना लिया हमने सेट, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और 2 सेट है कि x + 1 जब x आपका ऑड है, ठीक है, एंड x - 1 जब x आपका इवन है। यही है ना, ये यहाँ से यहाँ तक नंबर नेचुरल नंबर्स दिखा रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ओके। तो सबसे पहले 1 उठाते हैं हम। 1 उठाओ, 1 इज ऑड, ऑड के लिए ये लगेगा, तो 1 + 1 2, 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। 2 उठाओ, 2 इज इवन, इवन के लिए क्या लगाना है? x - 1 की 2 - 1 इज 1, वो पड़ा हुआ है। तो 1 की इमेज हमें मिली 2,
2 की इमेज हमें मिली 1। आगे चलो 3 इज ऑड, ऑड के लिए लगाना है 3 + 1, 3 की मिली हमें 4। ठीक है, 4 इज इवन, इवन के लिए लगाना है हमने 4 - 1 दैट इज 3, तो 4 की इमेज हमें मिली 3। ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा, राइट, सबके लिए चलता रहेगा। तो हमने यहाँ पे इसको लिखना कैसे होगा, इतना तो कॉम्प्लेक्स हम नहीं लिख सकते ना सबके लिए। तो हम क्या बनाते हैं, हम यहाँ पे केसेस बनाते हैं। हम पहला केस ले लेते हैं कि हमने 2x उठाने, क्योंकि फंक्शन हमें ऐसे 2x से बता रखा है ना, तो हमने 2x उठाने हैं। तो पहला केस ले लेते हैं कि दोनों जो हमारे x हैं वो क्या है, हमारे ऑड है। फिर हम दूसरा केस बनाएंगे कि जो 2x ले रहे हैं वो दोनों के दोनों क्या है, हमारे इवन है। फिर तीसरा केस एक ऑड एक इवन, और फिर चौथा केस एक इवन और एक ऑड। ठीक है, हमें बहुत लेंथी लग रहा है, बट जब आप लिखने लगोगे बहुत इजी और बहुत क्विक चलती रहेगी, फ्लो चलता रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 1 1 के लिए हम लेट करते हैं कि लेट बोथ, हमने 2x उठाने हैं ना, एक ऑड और एक इवन होना चाहिए, लेकिन हम पहला केस लेते हैं कि दोनों के दोनों ऑड है। तो लेट बोथ x1 एंड x2 आर इवन, जो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को। तो ये हमने लिया है, केस 1 लिया है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें तो पता चल गया कि सबके लिए अलग अलग, ऑड के लिए सबके लिए क्या होगा, अलग अलग इमेज है। लेकिन लिखेंगे हम कैसे, हम वही लिखेंगे ना कि हम मान लेते हैं लेट fx1, फंक्शन दोनों के सेम है। तो x1 पुट करो, इवन लिया ना हमने सबसे पहले, सॉरी मैंने ऑड बोला था, ऑड लेते हैं। ठीक है, तो ऑड के लिए क्या है, x + 1, तो यहाँ पे पुट करो x1 + 1, fx2 पुट करेंगे तो x2 + 1, दोनों को इक्वल लिख देंगे हम। तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, x1 = x2। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला फंक्शन इज 1 1। किसके लिए 1 1 है, जब दोनों के दोनों हमने ऑड लिए। ठीक है, अब अगर मैं लेती हूँ दोनों के दोनों इवन ले लेती हूँ, तो यहाँ केस डिस्कस कर लेते हैं, केस 2, बोथ x1 एंड x2 आर इवन, जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर से हम fx1 लिखेंगे, इवन के लिए क्या है fx1, x1 - 1, fx2 x2 - 1, दोनों को इक्वल लिखना है, तो वैल्यू पुट कर दो, -1 से -1 कैंसिल, x1 = x2। तो देयरफॉर फंक्शन इज 1 1 1 1। ठीक है, कब, जब दोनों के दोनों इवन है। तो हमने ऑड वाला भी कर दिया, हमने इवन वाला भी कर दिया। अब एक ऐसा लेते हैं कि हमारा x1 ऑड है और x2 हमारा इवन है, ऐसा थर्ड केस डिस्कस करते हैं। तो केस थर्ड, एक इवन एक ऑड मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट x1 जो है वो इवन है एंड x2 हम मान लेते हैं वो हमारा ऑड है, और दोनों के दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक इवन है और एक ऑड है, ठीक है, एक इवन माना तो एक ऑड माना, तो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि इवन कैन नॉट बी इक्वल टू ऑड। इसको अगर हम 2 लेंगे तो इसको हमें 3 या 1 ऑड लेना पड़ेगा हमें। अगर ये इवन लेंगे तो ये ऑड होगा ना, हमने लेट करा, तो यहाँ से पता चल रहा है कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। ठीक है, क्यों, एज x1 हमारा इवन है जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो फंक्शन अगर मैं x1 पे लगाती हूँ तो क्या बनता है, x1 - 1। अब देखो ध्यान से, जब मैं इसके ऊपर फंक्शन लगाती हूँ x1 पे, ठीक है, तो x1 हमने क्या माना, इवन। तो यहाँ से कोई भी इवन वैल्यू उठाओ, इवन मतलब कि 2 उठा लो, 4 उठा लो, 6 उठा लो, कोई भी उठा लो, मैं 4 उठाती हूँ। तो 4 पे फंक्शन लगाओ इवन वाला फंक्शन क्या, x - 1 है, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3, वो क्या आ जाएगा, ऑड। ठीक है, 6 उठा लो, 6 क्या इवन है, 6 इवन पे फंक्शन लगाओ, 6 - 1 इज 5, 5 क्या है आपका, ऑड है। क्लियर होगी ये बात। सिमिलरली एज x2 वो आपका क्या है, ऑड है, जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। ठीक है, अब इसके ऊपर फंक्शन लगाओ, ऑड वाले के लिए क्या फंक्शन था, x + 1 था, तो x2 + 1 लिख दो, वो क्या आएगा, इवन आएगा। ऑड में अगर आप 1 ऐड करोगे तो वो इवन ही आएगा ना, जैसे कि ऑड कोई भी उठा लो, 3
3 के ऊपर ऑड वाला फंक्शन लगाओ x + 1, तो 3 + 1 4, देखो ना इवन आ गया। 1 के लिए 1 पे लगाएंगे तो 1 + 1 2, 2 क्या आ गया आपका, इवन आ गया। तो ऑड कैन नॉट बी इक्वल टू इवन, तो क्लियरली यहाँ से इनके फंक्शंस भी इक्वल नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो, हम 1 1 कब कहते हैं, जब ये इक्वल माने और ये इक्वल आ जाए देन 1 1 है, ठीक है। ये इक्वल माने और ये इक्वल ना आए तो ये 1 1 नहीं है। इसका ऑपोजिट भी ट्रू है कि अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है, मतलब कि इसकी ये इमेज है, इसकी ये इमेज है। समझ आ रही है इस बात की, ध्यान से देखिए इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये है कि हमारे ना एलिमेंट सेम है ना उनकी इमेजेस सेम आई है। दोनों में से अगर कोई एक इक्वल और एक नॉट इक्वल आ जाता तो वो हमारा नॉट ऑन टू हो जाता। या तो दोनों इक्वल हो या दोनों नॉट इक्वल हो। दोनों इक्वल का मतलब क्या है, सेम एलिमेंट सेम इमेज। दोनों नॉट इक्वल का मतलब क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज, ठीक है। तो यहां से हम लिख देंगे क्लियरली फंक्शन क्या है, 1 1 है। समझ आई, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट केस था। क्यों, क्योंकि बच्चों को लगता है यार नॉट इक्वल आ गया तो ये हमारा नॉट ऑन टू हो गया, बट इसका मतलब क्या है, इसका और इसका मतलब क्या है कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स की दो डिफरेंट इमेजेस हैं। क्लियर होगी ये बात। नेक्स्ट देखिए केस फोर्थ। केस फोर्थ अब हम क्या ले लेंगे कि x1 हमारा ऑड है एंड x2 मान लेते हैं वो हमारा इवन है और वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब तो हमें देखने से पता चल गया कि बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखेंगे हम, ठीक है, कि x1 ऑड है x2 इवन है, तो x1 नॉट इक्वल टू x2, क्लियरली ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही अगर हम x1 लेते हैं जो हमारा ऑड है, इसके ऊपर अगर हम फंक्शन लगाते हैं fx1, तो ऑड के लिए कौन सा फंक्शन होता था, ऑड के लिए फंक्शन होता था प्लस वाला, ठीक है। अगर ऑड में हम 1 प्लस करेंगे, ऑड में हम 1 प्लस करेंगे तो हमें इवन मिल रहा है, 1 + 1 2, 3 + 1 4, ठीक है। ऑड लगाते हैं तो इवन मिल रहा है। एंड सिमिलरली x2 हमने इवन लिया है, ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। x2 अगर हमने इवन लिया है देन हमारा फंक्शन क्या लगेगा, माइनस वाला फंक्शन लगेगा। तो इवन में से 1 माइनस करोगे तो हमें ऑड मिलेगा, इवन इज 4, 4 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमें 3 मिलेगा एंड 3 इज ऑड, ठीक है। 6 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 इज ऑड। तो इवन में से 1 माइनस किया तो हमें ऑड मिला। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्लियरली हमारे फंक्शन भी इक्वल नहीं आए, तो ना हमारे एलिमेंट्स ही सेम थे ना उनकी इमेजेस सेम आई हैं। जैसे ही दो डिफरेंट एलिमेंट्स की दो डिफरेंट इमेजेस आ गई हैं, देयरफॉर फंक्शन क्या है, 1 1 है। तो अब देखिए फंक्शन हमने चारों केसेस में 1 1 प्रूव किया। पहला केस जब दोनों ऑड थे, दूसरा जब दोनों इवन थे, तीसरा जब एक पहला इवन दूसरा ऑड था, चौथा जब पहला ऑड दूसरा इवन था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज फंक्शन इज 1 1 इन ऑल पॉसिबल केसेस। सभी केसेस में हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 है, ठीक है। तो हमने 1 1 तो प्रूव कर लिया, अब हमें बताना है ऑन टू कैसे करेंगे। तो 1 1 का तो मतलब पता चल गया कि 1 एलिमेंट की 1 इमेज बन गई है सभी केसेस में, ठीक है। ऑन टू का मतलब क्या है कि सभी कोडोमेन की बिजी होने चाहिए, सारे कोडोमेन्स की कोई ना कोई प्री इमेज पड़ी होनी चाहिए। तो हमें साफ देखने से पता चल रहा है ऑड की इमेज इवन आ रही है, इवन की इमेज ऑड आ रही है, यानी कि आगे भी कैसे चलता रहेगा, ये ऐसा चलता रहेगा क्रॉस क्रॉस, इस तरीके से ऐसे क्रॉस क्रॉस चलता रहेगा, है ना। तो सारे के सारे कोडोमेन्स भी तो बिजी होंगे, उनकी भी तो प्री इमेज पड़ी होगी ना ऑलरेडी। लेकिन हमने इसको लिखना कैसे है, जैसे हमने 1 1 को हमने 4 केसेस में लिखा है, यहाँ हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं इक्वल टू इमेज, फंक्शन हमारा इमेज के इक्वल लिखते हैं, ठीक है। फिर फंक्शन क्या था हमारा, ये फंक्शन है तो x की जगह मैं y लिख दूं, y इक्वल्स टू हमारा x + 1 है जब हमारा x क्या है, ऑड है, और x - 1 है जब x क्या है, इवन है। यही दे रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं सबसे पहले
कि अगर मैं यहाँ लिखती हूँ y इक्वल्स टू x प्लस 1 इफ x इज ऑड, पहले वाला केस लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से y माइनस 1 इक्वल्स टू x इफ x इज ऑड, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, ठीक है। दूसरा देखो, दोबारा ले y इक्वल्स टू x माइनस 1 इफ x इज इवन, ठीक है। y प्लस 1 इक्वल्स टू x इफ x इज इवन, ये चीज आ गई। देखो अब इस कंडीशन को और इस कंडीशन को ध्यान से देखो, x हमारा ऑड है, ठीक है। x मान लो हमारा है ऑड 3, तो 3 कब बनेगा, y माइनस 1 लिखा है ना, ठीक है। तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, तो y अगर हमारा 4 होगा तभी तो x हमारा 3 आएगा, यानी कि y इवन होगा तभी तो x हमारा ऑड आएगा। समझ आए? उल्टा यहाँ पे भी देखो, x इवन मान लो 4 मान लो, तो y प्लस 1 इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू क्या होगी, 4 माइनस 1 दैट इज 3, यानी कि अगर हमारा x इवन है तो y हमारा ऑड होगा, राइट? समझ आया? तो अब इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू y माइनस 1 इफ y क्या हो हमारा, अगर x ऑड है तो y हमारा इवन आया था, इफ y इज इवन, ठीक है। x इज इक्वल टू y प्लस 1 इफ y इज ऑड, क्योंकि जब हमने x को इवन लिया था तो y हमारा क्या आया था, ऑड आया था, ठीक है। तो हमारे को ये चीज मिल गई। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास x में जो भी आंसर आ रहे हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, ठीक है, और y में जो आंसर आएंगे वो भी सारे नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेंगे। तो अब यहाँ देखिए, अगर मैं y को 1 पुट करती हूँ, 1 इज ऑड, ऑड में पुट करो 1 प्लस 1 2, तो 2 जो है वो भी क्या है, आपका नेचुरल नंबर है, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर फॉर every y belonging to a natural number there is some element, कोई ना कोई एक एलिमेंट x में है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। therefore फंक्शन जो हो गया वो इमेज के इक्वल हो गया, ये हम प्रूव करते हैं, ठीक है। therefore फंक्शन क्या है हमारा, ऑन टू है। बस हमें सारा आंसर पता था, लेकिन लिखना कैसे है, हमने क्या लिखा है इसको, पहले हमने f ऑफ x इज इक्वल टू वाई लिखा, f ऑफ x की जगह पे y लिखकर यही कंडीशन लिख दी हमने। यहाँ से हमने, जैसे हम हर बार x की वैल्यू निकालते लेकर आते ना ऑन टू में भी, देखो यहाँ पर भी हमने x की वैल्यू निकाली ऑन टू के लिए, यहाँ पे भी हमने x की वैल्यू निकाली ऑन टू के लिए, ऐसे ही हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली दोनों की दोनों ऑन टू के लिए, ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर x हमारा ऑड है तो y इवन है, x हमारा इवन है तो y हमारा ऑड है, तो वही हमने x के टर्म्स में ये दोनों कंडीशन लिख दी, और फिर वहीं से हमने लिख दिया कि यस हर y के लिए जो एलिमेंट पड़ा है उसकी प्री इमेज x में पड़ी हुई है, तो इसलिए फंक्शन इक्वल्स टू इमेज, देयरफॉर फंक्शन हमारा ऑन टू है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 12। तो अब करते हैं एग्जाम्पल 13। तो 13th एग्जाम्पल हमें क्या दे रखा है, उन्होंने बोला है कि शो दैट एन ऑन टू फंक्शन, एन ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है कि ये चीज़ हमें गिवन है कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू है, ठीक है। कौन सा फंक्शन है, 1 2 3 की इमेजेस हैं 1 2 3, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे मैं एक सेट मान लेती हूँ ए सेट, और इस सेट को मान लेते हैं हम बी सेट, और ऐसे इस तरीके से फंक्शन डिफाइन कर रखा है। ये है 1 2 3, यहाँ पर भी है 1 2 3। अब ये जरूरी नहीं है कि 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है, ये हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि ये ऑन टू फंक्शन है। ये क्या होगा, 1 1 होगा, 1 1 हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है, और ऑन टू हमें गिवन है, ठीक है। 1 1 का मतलब क्या होता है कि हर एलिमेंट की 1 एलिमेंट 1 इमेज। ऑन टू का मतलब क्या होता है, सारे के सारे कोडोमेन बिजी होते हैं, यानी कि सारे के सारे कोडोमेन की कोई ना कोई प्री इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे कि 2 की प्री इमेज पड़ी है 1, 3 की प्री इमेज पड़ी है, वैसे तो हम एरो ऐसे लगाते हैं, मैं आपको समझाने के लिए कर रही थी, ठीक है। 1 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 3, और 3 की इमेज है 1।
अब उल्टा इसको सुनो, 1 की प्री इमेज पड़ी है 3, 2 की प्री इमेज पड़ी है 1, 3 की प्री इमेज पड़ी है 2। इससे क्या हो रहा है कि 1 2 3 तीनों के तीनों यूज हो रहे हैं, उन तीनों की प्री इमेज पड़ी हुई है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ये तो मैंने अपने तरीके से सोचा है कि इसकी इमेज है, इसकी इमेज है। ये ऐसे भी हो सकता था 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, ठीक है, कुछ भी हो सकता था, 1 की 2, 2 की 1, 3 की 3, कोई भी हो सकता था। कहने का मतलब ये है कि तीनों के तीनों बिजी हैं, तीनों की एक ना एक इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर ये ऑन टू ना होता, ऑन टू का मतलब क्या है, तीनों के तीनों बिजी हैं, ठीक है। ऑन टू ना होता, ऑन टू मतलब कि कोई ना कोई एक खाली होता, ठीक है। तो कोई ना कोई एक खाली होता, तो दैट मीन्स कि मैनी वन भी तो हो सकते हैं, है ना। तो 1 की इमेज 1 होती, 2 की भी इमेज 1 होती, है ना, और 3 की इमेज 2 हो जाती। अब इससे ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू का मतलब तीनों के तीनों बिजी होने चाहिए थे। तो ये क्या हो गया, 3 खाली हो गया, ऑन टू नहीं है। अब अगर ये 3 खाली हो गया तो इस केस में ये क्या हो गया, ये 1 1 तो नहीं रहा, ये हो गया मैनी वन। ये क्या हो गया, मैनी वन हो गया, कि 2 एलिमेंट्स की एक इमेज हो गई। समझ आया। एक और केस भी पॉसिबल है जब वो ऑन टू ना हो, जैसे कि मान लो ये 1 2 3 है, ये 1 2 3 है, ठीक है। और अब मान लेते हैं हम कि 1 की इमेज 2, ठीक है, सॉरी 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 1 एंड 2 की इमेज 3 है, और यहाँ 3 की भी इमेज 3 है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ कि अब यहाँ पर सारे के सारे हमारे कोडोमेन बिजी हैं, राइट, लेकिन ये हमारा फंक्शन ही नहीं है। अगर मैं ये बोलूँ ना कि सारे कोडोमेन हमारे बिजी हैं, हाँ जी बिजी हैं, डेफिनेटली बिजी हैं, लेकिन ये हमारा फंक्शन ही नहीं है। क्यों? फंक्शन कहता है कि 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन 2 एलिमेंट की सेम प्री इमेज नहीं हो सकती, तो ये एक फंक्शन ही नहीं है। समझ आ गई। तो इन सब केसेस से हमें क्या पता चल रहा है, इन सब केसेस से हमें ये पता चल रहा है कि जब ये फंक्शन हमारा ऑन टू है तो ये 1 1 भी होगा ही होगा, ठीक है। अगर मैं एक और केस लेना चाहूँ तो एक और केस भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लो सारे कोडोमेन बिजी करने हैं, है ना, तो मान लो 1 2 3 है, ये 1 2 3 है, तो ये 1 की इमेज होगी 1, 2 की इमेज होगी ये, और ये इमेज हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी तीनों के तीनों कोडोमेन बिजी हैं, ठीक है, लेकिन ये भी हमारा फंक्शन नहीं है। क्यों? फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन कहता है कि सभी के सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 की तो इमेज ही नहीं है, तो दैट्स मीन्स ये फंक्शन ही नहीं है। बेशक हमारा सारा का सारा कोडोमेन बिजी है, बट कोडोमेन का हमने करना ही क्या जब हमारे फंक्शन ही नहीं है ये। समझ आया। तो ये सब एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि फंक्शन हमारा ऑन टू है, ये हमें गिवन है। फंक्शन हमारा जाता है 1 2 3 टू 1 2 3, ये सेट A टू सेट B जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं लेट अस सपोज फंक्शन इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे किया, ठीक है, हमने मान लिया कि 1 1 नहीं है। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट 2 एलिमेंट्स, जैसे कि ये माना था हमने कि हमारा ऑन टू नहीं है, तो देयर एग्जिस्ट 2 एलिमेंट्स 1 एंड 2 की उन दोनों की इमेज क्या है, सेम है, दैट इज 1। 2 एलिमेंट्स 1 एंड 2 हैव सेम इमेज, दैट इज 1, ये मान लिया हमने, ठीक है। किस सेट में, इन सेट B, इन सेट B, ये A है ये B है, ठीक है। तो अब let 3 has image 2, 3 की इमेज 2 है, ठीक है, बट 3 को बिलोंग 3 जो है हमारा जो B को बिलोंग जो कर रहा है उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं पड़ी हुई, हैज नो, या हम लिख सकते हैं इज नॉट एन इमेज ऑफ any element
ऑफ सेट ए सेट के किसी भी एलिमेंट की ये 3 इमेज नहीं पड़ी हुई है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। बट ये हमें गिवन है, बट इट इज गिवन कि फंक्शन हमारा ऑन टू है, फंक्शन इज ऑन टू, देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर हमारी सपोजिशन का मतलब जो हमने सपोज किया था, सपोजिशन इज रॉन्ग एंड देयरफॉर गिवन फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, मस्ट बी 1 1, वो हमारा 1 1 होगा। तो देखो क्या था, थ्योरेटिकल आंसर था। ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताए हैं, आप सिर्फ ये एग्जाम्पल लेकर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो हमने एक्सप्लेन किया कि 2 एलिमेंट्स की एक इमेज हो गई, 3 की इमेज हो गई 2, तो यहाँ पे 3 खाली रह गया, यानी कि ये ऑन टू नहीं हुआ, ठीक है। अगर लेकिन ये तो हमें गिवन है कि ऑन टू है, अगर ये ऑन टू है मतलब कि ये फंक्शन भी क्या होगा, 1 1 होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल 13। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 क्या कह रहा है, शो दैट 1 1 फंक्शन मस्ट बी ऑन टू। बिल्कुल अब सेम दे रखा है, अब उल्टा हमें दे दिया कि ये 1 1 है और ये ऑन टू भी होगा। तो हम वही सेट बनाते हैं A और ये सेट बनाते हैं B, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। अब ये गिवन है कि 1 1 है, 1 1 का मतलब 1 एलिमेंट की 1 इमेज पड़ी हुई है, तो 1 एलिमेंट की 1 इमेज कोई भी हो सकती है, 1 की 3 भी हो सकती है, 2 की 2 भी हो सकती है, 3 की 1 भी हो सकती है, 1 1 2 2 3 3 भी हो सकते हैं, 1 2 2 1 3 3 हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो मैंने ये चीज़ मान ली, ठीक है। तो हम देख सकते हैं अगर तीनों एलिमेंट की 3 इमेजेस पड़ी हुई हैं, ठीक है, 1 एलिमेंट हैव 1 इमेज, तो 1 की कोई ना कोई इमेज है, 2 की कोई ना कोई इमेज है, 3 की कोई ना कोई एक इमेज पड़ी है, ठीक है। तो सीधी सी बात यहाँ पे ये है कि सारे के सारे हमारे जो कोडोमेन्स हैं वो बिजी हैं, कोडोमेन्स की कोई ना कोई प्री इमेज पड़ी हुई है, ये तो सीधी सी बात है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे, हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे कि फंक्शन इज 1 1, ये हमें गिवन है, ठीक है। फंक्शन जो डिफाइन किया गया है वो है 1 2 3 टू 1 2 3, और जो फंक्शन है वो A सेट टू B सेट है, ठीक है। A सेट मान लिया, ये B सेट मान लिया, एज नाउ राइट एज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज एन, वो एक इमेज है, सम एलिमेंट इन A, जो A में है उनमें उनके एलिमेंट्स की कोई ना कोई यहाँ पे इमेज पड़ी हुई है, देयरफॉर फंक्शन इज मस्ट बी ऑन टू, फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा ही होगा, ठीक है। ऑन टू का मतलब सारे कोडोमेन्स हमारे बिजी हैं, सीधी सी बात, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 14। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू।